हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कितने तरह के होते हैं और सॉलिड का गुण क्या क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सॉलिड से। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड क्या होती है। अगर इसका हम डिफिनीशन की बात करें तो सॉलिड पदार्थ के कणों के आसपास, जो सॉलिड पदार्थ होते हैं इनके कण बहुत आसपास होते हैं, जिसकी वजह से इसकी आयतन और आकृति निश्चित होती है। कह सकते हैं कि जो सॉलिड होती है, जो ठोस होता है, वो मैटर का एक ऐसा फॉर्म है जिसका आयतन और आकृति यानी वॉल्यूम और जो शेप होता है वो फिक्स होती है। ठीक है। अगर सॉलिड के हम लोग गुण की बात किया जाए तो जो सॉलिड होते हैं उसका जो गुण होता है उसके आकार तथा आयतन निश्चित होता है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी यही है। इसके बाद जो सॉलिड होते हैं, जो उसके कण होते हैं, वो उसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहता है। ठीक है। इसके अलावा जो ठोस के जो कण होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत होती है। ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके बीच में बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से जो इसकी डेंसिटी होती है वो हाई होता है। अगर डेंसिटी की बात किया जाए तो नॉर्मली कह सकते हो इसके अंदर जो वेट होती है वो डेंसिटी की वजह से ही होता है। इसकी जो संपीड़ितता होती है यानी कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसको दाब बहुत कम होती है। अगर इसको दाबने की कोशिश करोगे तो ये दबेगी नहीं। ठीक है। यही है मुख्य रूप से आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। फिर से बात किया जाए तो जो सॉलिड होती है यानी ठोस जो होता है उसका आकार एवं आयतन निश्चित होती है, यानी डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके चारों तरफ वाइब्रेट करते रहता है। इसके बाद जो सॉलिड होते हैं इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा जो इसकी डेंसिटी होती है वो अधिक होती है। कहने का मतलब अगर डेंसिटी अधिक होगी तो इसका जो वेट होगा वो अधिक होगा। जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, जो संपीड़ितता होता है, वो बहुत कम होता है क्योंकि इसको दबा नहीं सकते। आगे बात करते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बारे में। इंटरमोलिकुलर फोर्स उस तरह के फोर्स है, आप कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स को बांध के रखने के लिए जो फोर्स काम करता है उसी को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ही सॉलिड के जो कण होते हैं वो पास पास में चिपके होते हैं। ठीक। थर्मल एनर्जी का बात किया जाए तो जब कोई पार्टिकल्स चलता है, जब किसी सॉलिड के अंदर जब कण एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसके अंदर उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी आता है। उसी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म को ही हम लोग थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये रहा आपके थर्मल एनर्जी का डेफिनेशन। बात किया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का तो सॉलिड दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होती है अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड होते हैं जिसमें एक निश्चित कण जो होती है, जो पार्टिकल्स होता है, एक निश्चित व्यवस्था में होती है। यानी कह सकते हो उसका जो अरेंजमेंट होते हैं वो सही ढंग से होता है। इसकी जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होता है, वो डिफिनिट होता नहीं, फिक्स होता है। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होती है वो फिक्स होता है। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक यानी कह सकते हो एनिस्ट्रोपिक। एनिस्ट्रोपिक नेचर के जो वैसे सॉलिड होते हैं जिसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से इसे हम लोग विषमदैशिक यानी कि एनिस्ट्रोपिक कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एग्जाम्पल्स हो गए वो हो जाएंगे NaCl, KCl, Na2SO4 और बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो NaCl, KCl ये सभी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। एक बार फिर से बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड है जिसके इसका फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता हो, जिसका जो नेचर होती है वो एनिस्ट्रोपिक नेचर का होता है, यानी कि विषमदैशिक नेचर का होता है। अगर हिंदी में बात करते हैं इसका गलनांक बिंदु निश्चित होती है, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, इसका जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होती है। आगे बात किया जाए अक्रिस्टलीय सॉलिड यानी कि अमorphous सॉलिड के, जस्ट क्रिस्टलीय सॉलिड के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इसका अमorphous सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। बात किया जाए तो इसका कोई जो पार्टिकल्स होता है इसका फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, इसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। और ये नेचर में आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। आइसोट्रोपिक नेचर मतलब कहने का मतलब वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ना हो बल्कि सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक नेचर का। ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमorphous सॉलिड के एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो आपका कांच है, रबर है, प्लास्टिक से, यानी ग्लास है, रबर है एंड प्लास्टिक से। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट नीचे लिखा गया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा है नीचे एक पॉइंट कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होती है, वो अक्रिस्टलीय जो ठोस होती है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक है। अतिशीत द्रव क्या होती है कि जब भी किसी चीज़ को अगर हम क्या करें, अगर हम उसको टेम्परेचर दें, ठीक है, तो टेम्परेचर देने के बाद अगर यह पिघल जाए यानी मेल्ट हो जाए, ठीक है,
तो इस तरह के सॉलिड को हम लोग अतिशीतल द्रव कहते हैं। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखेंगे तो ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक, इसको क्योंकि टेम्परेचर देंगे तो ये मेल्ट होना शुरू कर देगा, इसीलिए इसे हम लोग अतिशीतल द्रव के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।